नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 100 जीके के प्रश्न। ये फ्री वीडियो है, आप पूरा देखिएगा, नोट्स बना सकते हैं और अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चुनिंदा 100 क्वेश्चन से मिलकर ये वीडियो बना है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं रोज 3 वीडियो अपलोड करता हूं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो रोज के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए और चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपको याद है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन वह अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है जिसमें थॉमस कप दिया जाता है। कावेरी नदी कहां बहती है? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन एक बार में लगाया जा सकता है? तो 3 माह के लिए राष्ट्रपति शासन एक बार में लगाया जा सकता है। किन 2 स्थानों के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो जीवक वह आयुर्वेदाचार्य था जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो वह उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? तो चीन वह देश है जिसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। किस एकमात्र को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इनके साथ साथ एक सदस्य और भी जुड़ गए हैं भारत के, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है आपके लिए। किस ओलंपिक में पहली बार और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो 1900 के ओलंपिक में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था जो पेरिस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक में। किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे यानी कि फीला है? तो फीला कुश्ती की सर्वोच्च संस्था है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे फीला कुश्ती की सर्वोच्च संस्था है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किस गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो ऋतु प्रवास का प्रचलन भूटिया जनजाति में प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किस द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद में भारतीय प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस पदार्थ का खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी।
किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो वीरेंद्र सहवाग ने प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थल में कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो दाल के उत्पादन में सैंधव स्थल में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे उच्च है। किसके जमाव के कारण गठिया या गाउट रोग हो जाता है? तो गठिया हो जाता है यूरिक एसिड के जमाव से शरीर में। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के नेता हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? तो 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है आरंभिक कल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की पहली संधि 1765 के थ्रू बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो अंबेडकर जी को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को सिख गुरु औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। सिख गुरु को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है सबसे पुराना? तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो रमन प्रभाव के स्मृति में रमन जी 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन जी के
याद में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मतलब मिट्टी की मूर्ति हल की बनी हुई प्राप्त हुई है, तो बनावली से प्राप्त हुई है। किसके काटने से फाइलिरेसिस होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलिरेसिस होता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने मुगल धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक एल्केन देता है? तो अल्कोहल के साथ में प्रक्रिया करके ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक एल्केन देता है। किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? तो अमर्त्य सेन ने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शैबानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है नए राज्य के गठन के लिए। पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो पिन कोड में जो पहला अंक होता है वह डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बतलाता है। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं वेबसाइट के पहले पेज को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार वर्मा के लिए लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। जाट का प्लेटो किसे कहते हैं? तो सूरजमल को जाट का प्लेटो कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहते हैं? तो रोम विश्व का अपरिवर्तनीय नगर है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कीकली नामक लोकनृत्य किस में प्रसिद्ध है? तो कीकली नामक लोकनृत्य हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को कुतुब मीनार के पूर्ण निर्माण का श्रेय जाता है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है भाषा संगम, जिसमें 22 भाषाएं स्कूलों में सिखाई जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री चैनल है, आप जब चाहें जितने चाहें वीडियो देख सकते हैं। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।